बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों को मेरी शुभकामनाएं। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ चुके हैं तथा कामायनी का भी पूर्व परिचय मैं उस वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। आज हम कामायनी महाकाव्य के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी छायावादी युग की रचना है और छायावादी युग की ये सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। सुमित्रानंदन पंत ने इसे हिंदी साहित्य के ताजमहल की उपमा से भी विभूषित किया है। अब कामायनी यदि हम देखें तो किस प्रकार का काव्य कहा जाएगा, तो कामायनी जो है वो महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। इसकी कथा क्या है? 15 सर्गों में विभक्त है, जो कि महाकाव्य की कलेवर के लिए कृति में होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। दूसरी चीज, इसकी कथा वस्तु पौराणिक आख्यान पर आधारित है। श्रद्धा एवं मनु जो कि हमारे पौराणिक पात्र माने जाते हैं, मनु जिनको कि इस संस्कृति परंपरा का प्रथम पुरुष माना जाता है, जिनसे इस संस्कृति का उत्पन्न होना माना जाता है, उन्हीं की पौराणिक कथा का आश्रय इस महाकाव्य में प्रसाद जी द्वारा लिया गया है। अब कामायनी महाकाव्य की कथा कहाँ से ली गई है? तो प्रसाद जी ने कहा कि उन्होंने इसको शतपथ ब्राह्मण से लिया है। उन्होंने इस कथा का आधार शतपथ ब्राह्मण से लिया है। तीसरी चीज, इस ग्रंथ के नायक मनु जो है वो पुराणों के आधार पर भी जो है वो प्रथम पुरुष की संस्कृति परंपरा के माने जाते हैं, यानी उन्हीं से ही हिंदू संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार इस समाज का निर्माण माना जाता है, यानी उन्हीं के संस्कृति परंपरा द्वारा इस समाज का निर्माण हुआ है। तीसरी चीज, इसमें पौराणिक आख्यान को कथा वस्तु बनाया गया है। पौराणिक आख्यान को कथा वस्तु बनाया गया है, यानी कि जो हमारी देवताओं की संस्कृति थी, देवताओं की संस्कृति प्रचुर भोग विलास पर आधारित होने के कारण क्या हुआ कि उस परंपरा का पतन हो जाता है। और वो पतन किस कारण से होता है? जलाप्लावन की घटना से। और उस जलाप्लावन की घटना में सिर्फ मनु एक नौका में अकेले बच जाते हैं। तो हमारी जो पौराणिक आख्यानों में जो जल प्लावन और सभ्यता संस्कृति का पतन फिर पुनः निर्माण, ये जो बातें चिन्हित की गई हैं, उन्हीं को आधार बना करके प्रसाद जी ने इस कथा में मानवता का क्रमिक विकास प्रस्तुत किया गया है। चौथी विशेषता क्या है इसमें? मानवता के क्रमिक विकास का परिचय। मानवता के क्रमिक विकास का किस तरह से जो है वो संस्कृति पहले जो प्रचलित थी वो नष्ट होती है, पुनः नवीन संस्कृति का जन्म होता है, किस तरह उत्तरोत्तर घात प्रतिघातों द्वारा मनु जो है वो पहले एकाकी हो जाते हैं, उनके मन में नैराश्य की भावना जन्म लेती है, फिर वो श्रद्धा से मिलते हैं, दोनों आगे परंपरा को बढ़ाने का, संस्कृति परंपरा को बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, फिर मनु विरक्त हो जाते हैं, फिर अन्यत्र जाते हैं। तो इसी तरह किस तरह से मानव
का जो है वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास होता है, किस तरह वो अपनी बुद्धि, शक्ति और बल के आधार पर इस प्रकृति को जीत लेता है, यही कथा कामायनी की विषय वस्तु है। अब कामायनी में पांचवा प्रमुख तथ्य क्या है कि इसमें श्रद्धा, मनु, पीड़ा, इन पात्रों के आधार पर जीवन की मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की गई। छठी विशेषता है कामायनी की कि इसके सभी सर्गों का नाम मानव जीवन के प्रमुख मनोविकारों पर आधारित है। इसके सभी सर्ग मानव के मनोविकारों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। यथा चिंता, चिंता जो है वो इसका पहला सर्ग है। चिंता के बाद श्रद्धा, फिर लज्जा, इस तरह से सारे सर्ग आगे बढ़ते रहते हैं और चिंता इसका प्रथम सर्ग तथा आनंद इसका 15वां सर्ग या अंतिम सर्ग माना जाता है। यानी चिंता से मानव जीवन में जो समस्या प्रारंभ होती है वो उत्तरोत्तर श्रद्धा, लज्जा और आगे निर्वेद, संघर्ष से होती हुई विराम कहाँ पर लेती है? आनंद। यानी आनंद जो हमारे भारतीय दर्शन का एक प्रमुख तथ्य रहा है और मानव जीवन का अगर हम देखें तो मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो भी आनंद की प्राप्ति ही रहा है। तो यहाँ पर प्रसाद जी ने शैव दर्शन का आश्रय लिया है। प्रसाद जी जो है वो शैव दर्शन से प्रभावित थे और उन्होंने इसी के आधार पे आनंदवाद को मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया है। अब हम कामायनी महाकाव्य की कथा वस्तु पर यदि प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि इसकी कथा प्रारंभ होती है देव संस्कृति के विनाश के साथ। कि मनु जो है वो देव संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन देवों की संस्कृति प्रचुर भोग विलास में रत रहने के कारण जो है वो निष्क्रिय हो जाती है, उसका पतन हो जाता है और पूरे संसार में अकेले बसते हैं मनु। अब मनु जब जल प्लावन से घिरी हुई, पानी से भरी हुई धरती में स्वयं को अकेला एकाकी पाते हैं तो उनके मन में निराशा की भावना जन्म ले लेती है। वो जीवन से विरक्त हो जाते हैं। तभी उनके जीवन में आगमन होता है श्रद्धा को। श्रद्धा जो कि कामायनी की नायिका है, जिसके आधार पर ही इस महाकाव्य का नामकरण भी कामायनी किया गया है। कामायनी, काम गोत्रजा अर्थात काम की पुत्री श्रद्धा जो कि कामायनी की नायिका है। तो वो चूंकि गंधर्वों के देश में ललित कलाओं का ज्ञान लेने के लिए गई हुई थी और अचानक से वो देखती है कि पृथ्वी जो है वो फटने लगी है, समुद्र चारों ओर से पानी से डुबोने लगा है, तो वो अकेली बच जाती है। और जब वो घूमते घूमते चारों ओर देखती है कि शायद कोई मेरी ही तरह इस पृथ्वी पर बच गया हो,
तब जब वो बलि का अन्न रखा हुआ देखती है तो उसके मन में विचार आता है कि केवल मैं ही अकेली इस प्रलय में नहीं बची हूँ, मेरे साथ ही कोई अन्य प्राणी भी इस प्रलय को मात दे करके जीवन में बच गया है। वो आगे ढूंढती हुई खोजती हुई आगे आती है तो वो मनु को तपस्यारत समाधिग्रस्त देखती है। तो वो मनु से प्रश्न करती है कि आप कौन है देव, आप कौन है। तो मनु जब श्रद्धा को देखता है तो उसके जीवन में एक नई उमंग का, नई आशा का, उत्साह का संचार होता है, उसके मन की निराशा थोड़ी कम होती है। फिर श्रद्धा मनु का परिचय प्राप्त करती है, जो कि मनु पूरी तरह बताता है कि किस तरह वो देव संस्कृति के विनाश के पश्चात अकेला इस संसार में बच गया है। तब श्रद्धा से उसका परिचय प्राप्त करता है तो श्रद्धा बताती है, मैं काम की बालिका हूँ, काम की पुत्री हूँ, गंधर्वों के देश में ललित कला का ज्ञान सीखने के लिए आई थी, परंतु इस प्रलय के कारण मैं एकाकी इस निर्जन प्रदेश में बच गई हूँ और यहाँ बलि का अन्न देख करके मैं खोजते हुए आई हूँ कि अवश्य ही कोई अन्य प्राणी भी इस धरती पर जीवित है। फिर मनु को दीन अवस्था में, कातर अवस्था में देख करके श्रद्धा उनसे उनके इस क्षोभ का, इस निराशा का कारण पूछती है। तो मनु बताते हैं कि अकेले इस संसार पे बचा हुआ हूँ, एक उल्का पिंड की भांति घूम रहा हूँ इस असहाय निर्जन प्रदेश में। मैं किस तरह से अपने पुराने जीवन को याद करता हूँ तो वो सुंदर वैभवपूर्ण जीवन के आगे ये हेय जीवन मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं होता है और मुझे अपने प्राण जो है वो बहुत ही कठिन, मतलब बिल्कुल मैं इन प्राणों को किस तरह से वहन करूँ ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो श्रद्धा उनको जीवन का संदेश देती है। क्या कहती है कि हम और तुम दोनों लोग इस प्रदेश पर बचे हुए हैं और ये संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण प्रकृति हमारे सामने है, इसका वैभव भरा हुआ है। हम दोनों को अपनी संघर्ष से, अपनी शक्ति से, अपने परिश्रम के बल पे इसको जीतना चाहिए और संस्कृति परंपरा की बेल को आगे बढ़ाना चाहिए। ये जरूर प्रकृति का ही एक इशारा है, एक संदेश है कि जिस कारण हम दोनों इस पृथ्वी पर, इस भूमा पर जीवित बच गए हैं इस भयानक प्रलय के बाद भी। तो ये अवश्य पृथ्वी का हम दोनों के लिए एक निर्देश है कि किस तरह हम दोनों साथ मिलकर के संस्कृति परंपरा को पुनः स्थापित करें। और प्रलय और सृजन ये तो जीवन का एक चक्र है, कहते हैं ना चक्रवत परिवर्तन थे, सुखा नीचा दुखा नीचा। और श्रद्धा कहती है मनु से कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, कि किस तरह से दुख और सुख तो जीवन के अंग है, एक जाता है दूसरा आता है और तुम इस दुख को ही सत्य समझ रहे हो, उसके पीछे सुख के आवरण को भी देखो और दुख की रात्रि के बाद आने वाले प्रभात के स्वागत के लिए तैयार रहो। लेकिन उसके लिए हमें श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। हमारे सामने प्रकृति की माया है, दिल खोले हुए माया है, जिसका की उपयोग करके हम फिर से संस्कृति परंपरा की नींव डाल सकते हैं। इस तरह दोनों श्रद्धा मनु एक हो जाते हैं, उनका पुत्र होता है जिसका की नाम मानव रखा जाता है। परंतु मनु जब देखते हैं कि श्रद्धा मानव में लीन हो गई है तो वो श्रद्धा को छोड़ करके विरक्त होकर के फिर से आगे चले जाते हैं। यानी यहाँ पर हम देखते हैं तो मनु का चरित्र जो है वो किस तरह से पहले श्रद्धा में आसक्त होते हैं, फिर जब श्रद्धा को देखते हैं पुत्र की ओर ज्यादा झुकाव, तो फिर पुनः सुख के साधन में। तो ये मानव जीवन का स्वभाव है कि वो सुख की तलाश में, सुख के साधन के खोज में सदैव भटकता रहता है और जो सुख उसके सामने होता है उसको वो देखता ही नहीं है। क्षणिक सुख, दूसरे झूठे सुख के लालच में वो इधर से उधर दौड़ता रहता है। यही मनु के चरित्र में हम देखते हैं। तो मनु जो है वो पहुंचते हैं सारस्वत प्रदेश, वहां की साम्राज्ञी है इड़ा। तो इड़ा जो है उसका प्रदेश बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर जो है वो श्राप के कारण वो प्रदेश बस नहीं पा रहा है। वो मनु से सहायता लेती है, मनु और इड़ा मिल करके वहाँ के निवासियों की सहायता से पुनः सारस्वत प्रदेश को फिर से वैभव युक्त कर देते हैं, काफी उसकी ख्याति बढ़ जाती है। लेकिन मनु, उनका अहंकार फिर आने लगता है और वो इड़ा को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसका विरोध सारस्वत प्रदेश की जनता करती है और मनु से प्रतिकार लेकर के उनको राज्याच्युत, राज्य से हटा देती है। मनु फिर से विरक्त होकर के आगे चले जाते हैं। इधर श्रद्धा अपने पुत्र मानव को लेकर के कोसती सारस्वत प्रदेश पहुंचती है। वहां पर उसको पता चलता है कि मनु यहाँ से गए हैं
तो अपने पुत्र मानव को वो इड़ा के आश्रय में छोड़ करके पुनः मनु को खोजने के लिए चली जाती है और मनु को वो प्राप्त कर लेती हिमालय पर। मनु को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो श्रद्धा को छोड़ करके उन्होंने बहुत जो है वो गलत काम किया था, तो उनको अपने किए पर ग्लानि होती है और पुनः श्रद्धा और मनु मिल जाते। ये है कामायनी का संपूर्ण विषय वस्तु या कथानक जिसको होते हैं। कामायनी की संपूर्ण कथा यही है, जो कि मानव के चरित्र के, मानव के मनोविकारों के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब यहाँ पर श्रद्धा, मनु और इड़ा तीनों जो है वो प्रतीक हैं। श्रद्धा प्रतीक है हृदय की, मनु प्रतीक है मन के और इड़ा प्रतीक है बुद्धि की। यानी यहाँ पर प्रसाद जी इस कथा के माध्यम से हमें संदेश देते हैं कि जीवन जो है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही अति बिंदुओं के बीच में रह करके जीना जो है वो श्रेयस्कर है। यानी ना तो हम अत्यधिक भोग विलास में रखूं और ना ही एकदम सब कुछ छोड़ करके समाधि की अवस्था में अपने कर्तव्यों से विरत होकर के चले जाएं। तो कामायनी हमें यही संदेश देती है कि मध्य मार्ग प्रतिपदा अर्थात संतुलन होना चाहिए हृदय और बुद्धि में, भोग और विरक्ति में। संतुलन अत्यंत आवश्यक है मानव के जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए। यही कामायनी का मुख्य संदेश है। कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है। कामायनी का कथानक जो है वो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, पौराणिक आख्यान पर आधारित है। मानवता के क्रमिक विकास का परिचय इसमें दिया गया है। श्रद्धा, मनु, इड़ा और मानव इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, तो इसमें देव संस्कृति के विनाश के कारण और पुनः संस्कृति के उत्तरोत्तर विकास की कथा वर्णित की गई है। तो ये था जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का एक सूक्ष्म परिचय। आशा है आपको ये वीडियो उपयोगी लगेगा, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।